हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग बाबू। दिस साइड राजेश हियर। तो बाबू हम लोग आज मैथ्स में क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। बीटेक के जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके मन में कई सारा डाउट्स होगा। डाउट्स क्या होगा कि सर हमसे क्वेश्चन बनता नहीं है। तो देखो इस क्लास के बाद ना बाबू सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। जो भी आपको मैं टॉपिक कराऊंगा ना उससे प्रॉपर बाबू आपको क्वेश्चन बनने वाला है। इसमें एक बात और बता दूं, तो आपको होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा, लाइक अ डीपीपी आपको मिलेगा। जैसे जो भी हमने टॉपिक पढ़ा ना तो उसका प्रॉपर डीपीपी मिलेगा। तो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या करने हैं बाबू, डीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो दिक्कत की बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर अपना टॉपिक करेंगे एंड देन उस पे जो भी हमने टॉपिक किया उस पे प्रॉपर, जैसे हमने क्या किया बाबू, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर किया, होमोजीनियस इक्वेशन किया, रैंक किया, स्पैन एंड डायमेंशन किया, जो भी हमने टॉपिक किया बाबू उस पे हम लोग क्या प्रॉपर होमवर्क क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा दिया जाएगा और आप उसे सॉल्व करिएगा। सारे क्वेश्चन जो होंगे बाबू ना वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक बाबू मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। पहला टॉपिक आज के आप मन में कई सारा डाउट्स होगा कि सर आज कौन कौन सा टॉपिक कराओगे। तो आज बाबू मैं आपको कराऊंगा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर और हमारा टॉपिक होगा बाबू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। चलिए जरा बाबू इसके बारे में हम लोग हर चीज़ क्लैरिटी देते हैं, हर चीज़ एकदम अच्छे से हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बाबू, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है ना, तो पहला बात ये लिख रहा है कि मैट्रिक्स ना स्क्वायर होगा। उसी मैट्रिक्स को हम चेक करेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। तो पहला कंडीशन ये लिख रहे हैं बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या मैट्रिक्स होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑर्थोगोनल के लिए, ठीक है। अब आइए बाबू दूसरा ये पॉइंट लिख रहे हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए का ट्रांसपोज होता है। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बाबू, ए का ट्रांसपोज होता है। और बाबू इसका तीसरा कंडीशन जो है ना वो ए इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर बाबू ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे क्या कि वो मैट्रिक्स जो है ना हमारा वो कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। चलिए जरा कितना केस हमने बताया, तो यहाँ पे जरा बाबू ध्यान से देखिएगा। ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारा मैट्रिक्स, तो स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा देखिए बाबू ये भी अगर होता है ना तो हमारा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। अगर ये हो रहा है ए इनवर्स का मैट्रिक्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज है तो हमारा मैट्रिक्स बाबू ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा बाबू, इस केस में हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो प्राइमरली आप लोग ये दो चीज़ों को याद रखें, ये दो केस को याद रखें। चलिए जरा और कुछ आपको चीज़ें बताते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। आप लोग सबको ध्यान से देखते जाइएगा और सुनते जाइएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ना बाबू यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्या, A1 A2 A3, A1 हो गया, यहाँ पे लिखा बाबू A2, यहाँ पे लिखा B1 और यहाँ पे लिखा B2। हमें चेक करना ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। तो आपको बाबू ना एकदम अच्छा सा देखो हर क्वेश्चन को बाबू हम लोग करेंगे ना तो प्रॉपर कोशिश करेंगे कि एक मेथड मतलब मिनिमम हम लोग 2 मेथड से करते जाएं ताकि चीज़ें हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिले उसमें। यहाँ पे देखिएगा हम क्या लिखने वाले हैं बाबू, हमें चेक करना है ये मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर अगर 1 आता है और साथ ही में ये वर्ड लिख रहे हैं बाबू B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर अगर ये 1 आता है और साथ में एक वर्ड और लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 बराबर अगर 0 आता है। अगर ये तीनों हो रहा है इक्वेशन 1 हो गया और ये क्या हो गया 2 हो गया और ये क्या हो गया बाबू 3 हो गया। 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3
अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है ना बाबू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल। उसको हम क्या बोलने वाले हैं, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, हम या तो ये यूज कर लें ऑर्थोगोनलिटी चेक करने के लिए, ये है बाबू हमारा मेथड नंबर 1, ये है मेथड नंबर 1, और ये हमारे पास क्या है, तो ये है ऑर्थोगोनलिटी चेक करने के लिए मेथड नंबर 2। तो हम ऐसे भी क्या बता सकते हैं कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। और साथ में बाबू इससे हम क्या करेंगे, तो इससे हम इजीली अपना XYZ किसी भी चीज़ का जो हमसे वैल्यू पूछा जाए वो प्रॉपर वैल्यू निकाल पाएंगे। चलिए जरा आते हैं बाबू क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, m का ट्रांसपोज इज इक्वल टू m का इनवर्स। तो बाबू देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है बाबू a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का इनवर्स। अगर ये होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्या है, ऑर्थोगोनल है ना। तो ऑर्थोगोनल के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, आपको मैंने क्या बताया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये 1 होना चाहिए, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए जरा करते हैं हम लोग, x का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, 1 होगा ना। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। तो क्या आ गया बाबू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। ये आ गया 16 डिवाइडेड बाई 25, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा बाबू हमें क्या, प्लस माइनस क्या 4/5। सर यहाँ पे तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, प्लस माइनस 4/5। तो अब हम वेरीफाई करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कि किसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। पहले तो हमने ये कर दिया, पहले तो इसका स्क्वायर, यहाँ पे बाबू क्या होता है, हमने क्या आपको सिखाया है कि यहाँ पे हमने लिखा क्या, a1 a2 b1 b2। तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये सारा चीज़ हम लोग कर लिए हैं। तो वहीं बाबू लगा रहे हैं, इसका स्क्वायर देखिएगा 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको भी, जरा ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, ये क्या होगा बाबू, नीचे आ गया 25, ऊपर हो गया 9, प्लस 24 डिवाइडेड बाई 25, ऊपर आ गया हमारा 25, 9 प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा ना, ये 24 नहीं होगा, ये क्या होगा 16। तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या, 25/25। तो ये भी कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1। तो ये 1 है, ये भी 1 होगा। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा बाबू, इन दोनों का प्रोडक्ट a1 इंटू b1, a1 क्या है 3/5 इंटू एक्स प्लस, अब क्या लिखे a1 इंटू b1, a2 इंटू b2, मतलब यहाँ पे क्या आएगा बाबू 4 बाई क्या, यहाँ पे आएगा 4/5 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, 3/5 को कॉमन ले 3/5 को कॉमन लिए तो x माइनस क्या आ जाएगा, x प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस x प्लस 4/5 इज इक्वल टू 0। तो ये इस साइड जाके 0 हो जाएगा ना, ये इस साइड 0 हो जाएगा। तो x प्लस 4/5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4/5। तो हम बाबू क्या लेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा आंसर क्या होगा x का वैल्यू, तो सर x का वैल्यू -4/5 होगा, बिकॉज -4/5 यहाँ भी है और प्लस -4/5 यहाँ पे है। तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे बाबू, यहाँ से प्लस 4/5 हट जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा -4/5। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, -4/5।
यहाँ पे आ गया बाबू -4/5, बिकॉज हमें तीनों में क्या लेने थे, इंटरसेक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंडीशन हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a1 b1 प्लस a2 b2 इज इक्वल टू क्या 0। अब ये तीनों में हमारे पास क्या, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, जरा ध्यान से देखिए, -4/5, x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा -4/5। चलिए जरा बाबू सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर है क्या। अब आते हैं ना, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो हुआ बाबू हमारा मेथड नंबर 1, इससे हमने कर लिया, इससे हमने कर लिया। यहाँ पे ऑर्थोगोनल है तो आराम से हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। ये है बाबू देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, सो डैट ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल है कि है किससे बाबू, बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बाबू हम क्या लगाएंगे, ऑर्थोगोनल का आपको पास कितना कंडीशन बताया था, तो पहले ये बोला था कि हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, तो ये यहाँ 3 रो 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2 वहाँ पे बताया था तरीका, ए इनवर्स इक्वल टू, अगर ए का ट्रांसपोज होता है तो ऑर्थोगोनल होगा। दूसरा केस क्या बताया था बाबू, आइए जरा दूसरा केस से सॉल्व करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हमारा क्या होगा बाबू, हमारा मैट्रिक्स जो होगा ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। अगर ये क्राइटेरिया वेरीफाई करते हैं, ये फुलफिल होता है, तो हम बोलेंगे क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ट्रांसपोज क्या होता है, तो देखो बताते हैं, रो को कॉलम में बदल दे। अगर रो को हम कॉलम में बदलते हैं ना, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ट्रांसपोज। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ए का वैल्यू ये है, ए का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे बाबू एक मंत्र लिख रहे हैं। मंत्र क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, रो को किस में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में क्या करते हैं बाबू, बदलते हैं। रो को कॉलम में बदलते हैं, जरा ध्यान से आप सभी लोग देखते जाइएगा, रो को कॉलम में बदलते हैं। रो को कॉलम में बदलेंगे, हमारा ट्रांसपोज निकल जाएगा। अब आइए जरा यहाँ पे ए का वैल्यू हमारे पास क्या है बाबू, ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है बाबू, तो सर लिखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद क्या है, आप लोग बताते जाइए जरा। कॉस थीटा के बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या, साइन थीटा, और क्या है बाबू, सेकेंड रो में 0 है, 1 है, और क्या है 0 है। अगला क्या है, माइनस साइन थीटा, और क्या है 0, और क्या है कॉस थीटा। तो ये है हमारे पास ए का वैल्यू। अब हमें ट्रांसपोज निकालना है ना, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में बदलेंगे। रो को किस में बदलेंगे, कॉलम में। तो ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, रो 2 है, और ये हमारे पास R3 है। तो इस रो को हमने कॉलम में बदल दिया, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा, यहाँ पे 0, कॉस थीटा के बाद 0, फिर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। आप लोग जरा ध्यान से देखते जाइएगा, और यहाँ पे क्या लिखे, और यहाँ पे क्या लिखे, तो यहाँ पे आएगा 0। इस रो को हमने कॉलम में बदल दिया, R2 को कॉलम 2 में बदल दिया, 0 1, और हमारे पास क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, जरा आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन थीटा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, ए है हमारे पास, एक मैट्रिसेस है, रो को हमने क्या कर दिया, कॉलम में बदल दिया। अब आइए जरा अगला स्टेप में चलते हैं, अब आइए जरा अगला स्टेप में चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फर्दर यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए था ना, तो ए कॉस थीटा 0 साइन थीटा, फिर 0 1 0। यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, कॉस थीटा 0 साइन थीटा, फिर हमारे पास है 0 1 0,
एंड अगेन हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा 0 और कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, माइनस साइन थीटा 0 और फिर क्या कॉस थीटा। ये क्या हो गया हमारा, ए हो गया, ये हो गया ए इंटू ए का ट्रांसपोज था ना फॉर्मूला में, ए इंटू ए का ट्रांसपोज था, इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूफ करने थे इसको। आइडेंटिटी मतलब डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या होगा, 1 होगा, बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखे जरा ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग, कॉस थीटा 0 साइन थीटा और क्या है हमारे पास 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। तो ये तो हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, हमने लिख लिया ए इंटू ए का ट्रांसपोज को लिख लिया। अब बाबू क्या करेंगे ना, इस रो को जरा आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, इस रो को हमने R1 को हमने मल्टीप्लिकेशन करने हैं C1 से। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने R1 को बाबू C1 से मल्टीप्लिकेशन करने हैं। तो जरा ध्यान से देखते जाइएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, तो सर ये तो हमें पता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 0 इंटू क्या होगा, तो सर ये तो 0 होगा, ये सर क्या होगा, ये तो 0 होगा, तो प्लस यहाँ पे 0 लिखे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, तो सर ये पता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए जरा इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो से कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो से कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस थीटा इंटू 0 क्या होगा, तो सर 0 होगा। 0 इंटू 1 क्या होगा, तो सर 0 होगा। साइन थीटा इंटू 0 क्या होगा, तो सर 0 होगा। मुझको लगता है यहाँ तक आपको क्लैरिटी होगा। अब देखिएगा बाबू, कॉलम 2 में तो कर दिया, अब फिर फर्स्ट रो से कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस आ गया ना, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। 0 से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा ये प्लस में है और यही चीज माइनस में है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगला स्टेप क्या लिख रहे हैं, सर यहाँ पे एक काम करो सर, यहाँ पे 0 लिख दो। तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं ना, क्या क्लियर है आप सभी को, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, 0 आ जाएगा। चलिए जरा और क्लैरिटी देते हैं, और आपको क्लैरिटी देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आया था माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो हो गया, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे ये है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाबू क्या करेंगे, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से कॉस थीटा में, 1 से 0 में और 0 से साइन थीटा में। तो 0 से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 से 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 से साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर क्या बाबू, रो 2 से कॉलम 2 में गुना करें तो 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा। अब 1 से 1 में करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 0 से 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर इससे क्या हम करेंगे, कॉलम 3 में, रो 2 से कॉलम 3 में, तो 0 से माइनस साइन थीटा में 0 हो जाएगा। 0 इंटू माइनस साइन थीटा 0, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका रो, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रो होगा और इसका कॉलम, ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर 0 से 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा। फिर क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस कॉलम से अब सेकेंड रो, इस रो से हमारे पास ये क्या है बाबू, ये R3 है।
R3 से हम कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस साइन थीटा से 0 में होगा तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा से 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, 0 से 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा से 0 में होगा तो क्या होगा बाबू, 0 होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये होगा सर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, तो प्लस 0 हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मुझको लगता है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये क्या आ गया, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0 आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या आएगा, 0 आएगा। मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। 0 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये 1 और ये 0, यहाँ पे क्या लिखे, 0 1 और 0, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, तो ये देखिए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 0 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सर ये भी 0 लिख दो, यहाँ पे 0 है तो सर ये भी 0 लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सर ये क्लास 10वां में हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये देखिए क्या, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, मतलब हमने क्या प्रूफ कर लिया इसको कि ये ऑर्थोगोनल है। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया हमारा वेरीफाई हो गया कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर ये कंडीशन वेरीफाई होता है तो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मतलब क्या, सबको क्लैरिटी है, जरा ध्यान से देखिएगा। आई मतलब क्या बाबू, अगर I2 लिख रहे हैं तो 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। अगर I3 लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, तो ये हमारा इसका क्या लाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है, तो डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी सारा एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए जरा, क्या हमारा ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, ऑर्थोगोनल का फिर से आपको कंडीशन बता रहे हैं, बार बार चीज़ों को बताएंगे ताकि आपको हर चीज़ याद हो जाए, हर चीज़ याद हो जाए, ताकि आप जो भी अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अदर कोई भी चीज़ों का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बाबू ना आए। बिकॉज हम खुद IIT जोधपुर से है, IIT जोधपुर से खुद हम सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मेरा बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आप देख सकते हैं चीज़ों को एकदम क्लैरिटी के साथ करिएगा, एक एक चीज़ आपको फर्दर आने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपको कोई भी डाउट आए। तो ये हमारा क्लियर है। क्या पढ़े थे सर ऑर्थोगोनल में, तो सर ये होता है क्या, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। दूसरा क्या होता है, तो ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और क्या होता है, सब में बाबू मैट्रिक्स लगाते जाएंगे, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 बराबर क्या आएगा, तो ये 0 आएगा। ये है बाबू हमारे पास ऑर्थोगोनल का कंडीशन, और ये हमने सॉल्व किया मेथड नंबर किससे, मेथड नंबर 1 से, ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन लगाकर। अब आइए जरा अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास ऑर्थोगोनल का जरा ये क्वेश्चन आप लोग सबको ही देखिएगा। ये क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि नहीं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, क्यों सर, ये तो देखते ही पता लग गया सर ऑर्थोगोनल है। कैसे पता लगा, तो सर आपने बताया था इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 होगा। सर 2 ऑर्डर में बताया था, जैसे 2 ऑर्डर में लगता है वैसे ही इसमें भी लगेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे बाबू ना, यहाँ पे हम सेकेंड मेथड यूज कर रहे हैं, अभी हमने एक मेथड से किया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे बाबू, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, जरा ध्यान से देखिए, कॉस थीटा का स्क्वायर यहाँ पे प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये वेरीफाई हुआ। देखिएगा जरा ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला हमारा क्या आ गया बाबू, 1 आ गया। दूसरा जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो हमने रो 1 का काम किया। दूसरा रो में बढ़ते हैं, R2
ये हमारा बाबू मेथड नंबर 2 है। ये मेथड नंबर क्या है? 2 है। पहला जो क्वेश्चन किए वो मेथड नंबर 1 से किए, तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम क्या लिखे, तो सर R2 में जाओ जरा, यहाँ पे लिखो सर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए जरा क्या आ गया सर, आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने क्या पढ़ा था? हमने क्लास 10वां में क्या पढ़ा था बाबू? 1 ना, तो 1 बराबर 1, ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी हमारा 1 बराबर क्या है? 1 है। अगला भी क्लियर है क्या? 0 का स्क्वायर करे, फिर प्लस 0 का स्क्वायर करे, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करे, ये 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया बाबू? 1 बराबर 1 आ गया। तो ये तीनों क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। साथ में हम क्या करते हैं, तो सर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किससे? तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहाँ पे सर क्या करेंगे, यहाँ पे सर क्या करेंगे, A1 इंटू बी या A1 इंटू क्या B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस C2 इंटू क्या, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या बाबू, इसको A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 अब प्लस A3 इंटू B3। तब इससे जब मल्टीप्लाई करके हम सम करेंगे, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इससे इसमें मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे बाबू 0 इंटू 0, ये तो 0 आएगा ना, ये तो 0 आएगा ना, बराबर 0 होना चाहिए। जरा देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बराबर 0 होना चाहिए। तो इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों सेम है, तो 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये भी क्राइटेरिया वेरीफाई हो रहा है, ये भी फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे इससे इसमें मल्टीप्लाई किए, 0 आ गया। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 0। कॉस थीटा इंटू 0 0 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू 0 0 आ जाएगा, 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सबको सम करेंगे तो हो गया 0 0 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या करें बाबू, इससे इसमें मल्टीप्लाई करें या इससे इसमें मल्टीप्लाई करें या फर्स्ट से सेकंड में मल्टीप्लाई करें, तो सारा का सारा हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम ऐसे भी ऑर्थोगोनैलिटी हम शो कर सकते हैं, ये कंडीशन वेरीफाई हो रहा है। और लास्ट में हम ये लिखना ना भूलें कि क्या बाबू, फर्स्ट में फिर से देखिएगा जरा ध्यान से आप लोग, A1 हो गया, A2 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, ये क्या होता है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। इसका क्या होगा, तो सर A1 का स्क्वायर लिखो, अब प्लस A2 का स्क्वायर बराबर 1 होगा। फिर लिखो सर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर बराबर 1 होगा। फिर लिखो सर A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 बराबर 0 होगा। सेम ऐसे ही थर्ड ऑर्डर में होता है, देखिएगा जरा ध्यान से, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो गया। अब जरा आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पे क्या होगा, A1 का स्क्वायर, सर अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ये होगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या लिखिए, तो सर लिखिए, क्या लिखिए, A2 का स्क्वायर क्या, B1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर क्या लिखे यहाँ पे, जरा ध्यान से आप लोग बताते जाइएगा, C1 का स्क्वायर प्लस क्या, C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3 बराबर 0 आना चाहिए। फिर क्या लिखे यहाँ पे, A1 इंटू C1 प्लस A2 इंटू C2 प्लस क्या, A3 इंटू C3 बराबर 0 आना चाहिए। फिर क्या होगा बाबू, यहाँ पे क्या लिखे, सर लिखिए क्या, B1 इंटू B वाला बाकी है ना, B1 इंटू C1 प्लस B2 इंटू C2 प्लस B3 इंटू C3 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये कंडीशन वेरीफाई होता है तो क्या होगा बाबू, ऑर्थोगोनल होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे क्या किया है, वेरीफाई किया और प्रूफ किया है क्या हमारा ऑर्थोगोनल है।
तो चलिए जरा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू? आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। इससे पहले ऑर्थोगोनल क्लियर हुआ। क्या ऑर्थोगोनल में क्या होता है? ए इंटू मैट्रिसेस ऑफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और दूसरा कंडीशन क्या होता है? तो ए का क्या? इन्वर्स। ए का इन्वर्स इक्वल टू बराबर होगा ए का ट्रांसपोज के, तो वो क्या होगा? हमारा ऑर्थोगोनल होगा। और बाकी कंडीशन मुझे लगता है आपको हर चीज़ आपको दोनों मेथड क्लियर है, ठीक है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में यहाँ पे मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि तुरंत आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, खटाक से आंसर लिखिएगा, चाहे वो क्वेश्चन का लेवल कैसा भी हो, ठीक है। अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हो या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो तो एक बार ऐसा नहीं होगा कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ने के बाद आपसे न बने। बिकॉज हमने खुद बाबू 2 बार गेट क्वालिफाई किया और मेरा खुद का रैंक 1900 रहा है, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है ना बाबू, तो हम आपको 2 मेथड से 3 मेथड से बताएंगे। एक अपना जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम है तो उसको सॉल्व करने के लिए, और एक बाकी जो कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए। तो आप प्रॉपर एक एक चीज़ों को करते जाइएगा और सीखते जाइएगा। चलिए ज़रा यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू ना, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? आइगन वैल्यू। सबसे पहले हम देखते हैं क्या बाबू? सबसे पहले देखते हैं आइगन, जरा ध्यान से देखिएगा, आइगन वैल्यू के बारे में। आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यू होता क्या है? तो जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पे होता क्या है ना, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग? इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसको बोलते हैं क्या? CH इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? CH इक्वेशन। CH इक्वेशन मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जरा ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। और यहाँ पे और एक बात और बताते हैं, इसको बोलते हैं लेटेंट रूट। और यहाँ पे जब इसको 0 करेंगे ना तो लेमडा का वैल्यू हमें मिलेगा, और लेमडा का वैल्यू जो मिलेगा ना उसे बोलेंगे हम आइगन वैल्यू। सर जरा समझाइए आइगन वैल्यू होता क्या है? तो एक चीज़ सबसे पहली बात आप लोग ये याद रखिएगा कि आइगन वैल्यू में हमारे पास क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट अगर 0 करते हैं, अगर लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 करते हैं तो वहाँ से जो हमें रूट्स मिलेगा ना, यहाँ से बाबू जो हमें रूट्स मिलेगा ये हमारा आइगन वैल्यू कहलाएगा। और सर आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? तो आइगन वैल्यू डालकर क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या फाइंड करते हैं? आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। मुझे लगता है आपको क्लियर होगा आइगन वैल्यू। अब देखो जरा, इसमें आपको ना कुछ चीज़ें और बताएंगे, इसमें आपको कुछ चीज़ें और बताएंगे ताकि ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो। a माइनस लेमडा आई एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पे है बाबू x, और यहाँ पे है हमारे पास 0। ये इसको बोलते हैं क्या ना, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? एक मैट्रिक्स हो गया। अगर यहाँ से हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, a माइनस लेमडा आई का अगर डिटर्मिनेंट इसको 0 करते हैं तो ये हमें एक इक्वेशन देगा जिसको CH इक्वेशन बोलेंगे, और उसका जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यू। तो चलिए जरा हम लोग आइगन वैल्यू पे प्रॉपर डिस्कस करते हैं। प्रॉपर हम लोग क्या करते हैं बाबू? क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जरा आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा और करते जाइएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू? यहाँ पे बोला गया है CH इक्वेशन निकालना, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो CH रूट्स बोला गया है ना यहाँ पे, तो सबसे पहले हम CH इक्वेशन निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से हमें CH रूट्स मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिलेगा। और इसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? तो सर इसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। इसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। चलिए जरा सबसे पहले ना आपको बेसिक मेथड बताएंगे। मेथड नंबर 1, बेसिक मेथड। जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, बेसिक मेथड में आपको बाबू हम मेथड नंबर 1 बताएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखे? तो सर
आइगन वैल्यू आपने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दो सर। चलिए जरा वही कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ना, तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहे हैं, ए मैट्रिक्स हमने लिखा, जरा ध्यान से देखते जाइएगा ए, और इसमें ना आई मतलब क्या? आइडेंटिटी। तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास I2 होगा और ये क्या होगा? 1 0 0 1 होगा। ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू? अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें से इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई भी करने हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे हो गया हमारे पास क्या? जरा ध्यान से देखिएगा 3 2 माइनस 1 0। अब यहाँ पे क्या लिखिए? माइनस लेमडा, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ए के जगह पे ए को पुट कर दिया, माइनस है तो माइनस, लेमडा है तो लेमडा, आई के जगह पे क्या है? 1 0 0 1। तो यहाँ पे क्या लिखे? 1 0 0 1। क्या आप सभी को क्लियर है? इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। सर एक काम करो सर, सब्ट्रैक्ट कर लो सर, साथ में कर लेते हैं। तो 3 में से ये माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लेमडा आएगा ना, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर लिखो 3 माइनस लेमडा। अब देखिए जरा, लेमडा से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 3 में से 0 गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। इस a11 को a11 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, a12 को a12 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी और से नहीं करेंगे। यहाँ पे -1 है और लेमडा से 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा। तो -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -0, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 आएगा। अब यहाँ पे बाबू 0 है और ये माइनस लेमडा है, माइनस लेमडा से माइनस, यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस लेमडा। तो 0 में से माइनस लेमडा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस लेमडा। अब इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या करे? 0 करे। मुझे लगता है आपको क्लियर है, क्या आप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक? अब जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, इससे बाबू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये तो हमें सॉल्व करने आता है, यहाँ पे सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और तुरंत आंसर ला लेंगे। देखिए जरा, 3 माइनस लेमडा इंटू क्या लिखे यहाँ पे? 3 माइनस लेमडा इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस लेमडा, और -1 से जब 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -1 से यहाँ पे हमारे पास क्या है? इससे यहाँ पे हम क्या? माइनस लेमडा इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बाबू हम क्या कर रहे हैं? 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 आएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 लिखिएगा, यहाँ पे 2 लिखिएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इससे हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस लेमडा से माइनस लेमडा में, तो ये आ गया। फिर यहाँ पे माइनस आएगा ना, और 2 से -1 में मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या आया? जरा इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला स्लाइड में हम लिख रहे हैं 3 माइनस लेमडा, सर लिखो, और यहाँ पे क्या आ गया? 3 माइनस लेमडा। यहाँ पे और हमारे पास चलिए जरा, हम लोग यहाँ पे थे ना, तो यहाँ पे आए हमारे पास क्या? 3 माइनस लेमडा इंटू यहाँ पे क्या है? माइनस लेमडा। अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस 2, माइनस लेमडा प्लस 2। ये आपको मिलेगा लास्ट पेज में बाबू। तो यहाँ पे क्या लिखे? 3 माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा प्लस 2 बराबर 0। और इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस लेमडा से जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 लेमडा हो जाएगा, माइनस लेमडा से माइनस लेमडा में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे बाबू CH इक्वेशन। ये हमारा CH इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? आइगन वैल्यू। क्या आएगा? आइगन वैल्यू। चलिए जरा फैक्टराइज करते हैं। लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लेमडा इंटू लेमडा कॉमन आ गया, -2 फिर -1 लेमडा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? लेमडा -1 इंटू क्या? लेमडा -2 ना,
इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू 1,2 आ गया। और इसको क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे आइगन वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। ये क्लियर हुआ क्या, ये तो हुआ हमारा मेथड नंबर 1। अब देखो जरा दूसरा बात ये हम बताने वाले हैं ना कि आप लोग देखोगे और तुरंत इसका आंसर ला लोगे। सर ये कैसे सर, तो जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं और फिर आपको बताते हैं बाबू मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। और ये ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो समझिएगा ये फ्री का मार्क्स है यार, काफ़ी आसान होता है ये सारी चीज़ें। 3 2 -1 0 हमारे पास क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे है 3 2 -1 और 0। यहाँ पे जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू 3 2 -1 और 0। ये हमारा एक मैट्रिक्स है सर, इसका हमें क्या निकालने हैं, इसका सर हमें आइगन वैल्यू निकालने हैं। तो देखो जब भी ना हमें आइगन वैल्यू पूछा जाए तो उसके लिए अपने पास ना एक टॉपिक आपको बताते हैं। एक बाबू यहाँ पे ट्रेस, यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं ट्रेस। ट्रेस मतलब होता क्या है, ट्रेस मतलब होता क्या है ना, तो ट्रेस इसका मंत्र क्या होता है सर जरा बताना। ट्रेस में होता क्या है, तो डायगोनल एलिमेंट को सम कर देते हैं। इट इज एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे बाबू लिख रहे हैं क्या, इट इज एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स मन में आएगा सर यहाँ पे तो 2 डायगोनल है सर, किसको ऐड करें, तो बाबू इसमें ऐड करेंगे हम प्रिंसिपल डायगोनल को, प्रिंसिपल डायगोनल को। तो ट्रेस निकालने सबको आ जाएगा। ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो सर डायगोनल एलिमेंट को सम कर देते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक फंडा लिख रहा है लेमडा स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख रहा है बाबू ट्रेस, क्या लिख रहा है, ट्रेस इंटू लेमडा अब प्लस प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये कहलाएगा हमारा CH इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा हमारा बाबू, CH इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन का ट्रेस क्या होगा हमारे पास, इसका ट्रेस क्या होगा, तो सर 3 में 0 को ऐड करेंगे तो 3 + 0 क्या होगा, 3 होगा। और डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो सर 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस सर -1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे सर तो -2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमें पता है और ट्रेस पता है, तो हमारे पास मिल गया ना, क्या मिल गया, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस का वैल्यू कितना 3 लेमडा और प्लस यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 2 = 0। आ गया CH इक्वेशन, आ गया तुरंत CH इक्वेशन। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस हमने ये यूज किया बाबू, ये फंडा हमने यूज किया और उसके बाद तुरंत आ गया। ये है हमारा मेथड नंबर 2। ये क्या है बाबू, हमारा मेथड नंबर 2। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये याद रखिएगा, जब सेकेंड ऑर्डर का हो ना बाबू तो क्या होता है, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। और ट्रेस निकालते कैसे हैं, तो सर ये तो हमें आता है, क्या आता है जरा बताइए, तो सर ट्रेस जो होता है ना ये होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकालने आ जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्या, जरा देखिए ध्यान से पीछे CH इक्वेशन हमारा यहीं आया था ना, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा का वैल्यू क्या आएगा 1,2 और ये क्या कहलाएगा हमारा आइगन वैल्यू। ये क्या कहलाएगा हमारा आइगन वैल्यू। मुझे लगता है आपको क्लियर है, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सर 2 मेथड है हमारे पास, कौन कौन सा है जरा बताइए। a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट को 0 कर देंगे और इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन जो बनेगा सर उसका जो रूट्स आएगा वो आइगन वैल्यू कहलाएगा। दूसरा सर अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 प्लस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट का सम कर देंगे। मुझे लगता है आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब आइएगा जरा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा।
यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बाबू आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डीपीपी, और डीपीपी में ना वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है। जो टॉपिक आज हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो इस आपको ये सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आप जैसे पढ़िएगा उसके बाद प्रॉपर आप क्या करिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए जरा आगे आते हैं। आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है बाबू, तभी हम आइगन वैल्यू पे है ना, जरा ध्यान से देखिए। इसका हमें आइगन वैल्यू फाइंड करने हैं। तो जरा 1 मिनट का टाइम लीजिए, आप सभी लोग सॉल्व कीजिए इसको, आइगन वैल्यू इसका जरा फाइंड कीजिए आप लोग। क्लियर है आप सभी को? चलिए जरा यहाँ पे आइगन वैल्यू निकालने हैं ना। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 × 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर, 3 × 3 है मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आइगन वैल्यू हमें निकालने हैं। तो सर हमने सीखा है, क्या सीखा है, तो a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 कर दो। सर ये 0 करोगे तो हमें क्या मिलेगा, आइगन वैल्यू मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, आइगन वैल्यू। जरा आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, a का वैल्यू ये है ना, i क्या होगा, 3 ऑर्डर का होगा, मतलब i ये यूज करें, i3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, a माइनस लेमडा आई। तो सर अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या करें, डिटर्मिनेंट ऑफ चेंज कहाँ होगा, तो डायगोनल में होगा ना, तो सिर्फ डायगोनल में लेमडा लगा लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखे, 3, यहाँ पे लिख रहा है 3 माइनस क्या, चलिए जरा और बेसिक से कर लेते हैं ताकि आपको हर चीज़ कहीं भी दिक्कत ना हो। 3 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 0 2 6 0 0 5। इसको ना विदिन 10 सेकेंड के अंदर हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई गेट का प्रिपरेशन कर रहा हो बच्चा ना, तो इजीली 10 सेकेंड के अंदर कर लेगा। उतना टफ ये सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं। और आप कैसे करिएगा 10 सेकेंड में आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस लेमडा, और यहाँ पे क्या है बाबू हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, i है ना। चलिए जरा i 1 0 0 0 1 0 0 0 0, आप सभी को क्लियर होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लेमडा आ जाएगा, यहाँ लेमडा आ जाएगा, यहाँ लेमडा आ जाएगा। तो सर एक काम करिए, लेमडा यहाँ पे आएगा, लेमडा यहाँ पे आएगा, लेमडा यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे क्या, लेमडा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेमडा लिख दे रहे हैं ताकि सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत ना हो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सर 3 माइनस लेमडा। अब 1 में से 0 गया तो क्या आएगा, तो सर 1 आ जाएगा। 4 में से 0 गया तो क्या आएगा सर, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 0 में से 0 गया तो सर 0 आ जाएगा। 2 में से लेमडा गया तो सर 2 माइनस लेमडा होगा। 6 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 0 में से 0 गया तो क्या होगा, 0 होगा। 0 में से 0 गया तो यहाँ भी 0 होगा। और 5 में से लेमडा गया तो क्या लिखे यहाँ पे, तो सर लिखिए 5 माइनस लेमडा। और इसका क्या, इसका डिटर्मिनेंट ना बाबू, इसका डिटर्मिनेंट बराबर क्या लिखे यहाँ पे, इसका डिटर्मिनेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाइएगा। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। सर क्लियर है क्या आप सभी को? अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालने हैं। हमने 2 चीज़ पढ़ा है ना, एक तो फंडा लगा सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा बाबू ये प्लस मान लिया, ये माइनस मान लिया, ये प्लस मान लिया, इसके क्रॉस रो 1 के क्रॉस एक्सपैंड किया तो 3 माइनस लेमडा ये कटेगा ना, ये रो 1 के क्रॉस एक्सपैंड किया तो जिस रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करते हैं वो रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो ये डिलीट कर दिए। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, 2 माइनस लेमडा इंटू क्या, इससे इसमें, और 5 माइनस लेमडा
फिर क्या लिखे बाबू यहाँ पे जरा ध्यान से, 0 से 6 में मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, 0 से 6 में मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, बराबर 0। तो इस 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे हटा दे क्या इसको, बराबर डायरेक्ट हम 0 लिख रहे हैं। तो ये आ गया बाबू हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। या एक तरीका और भी था, ये देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है बाबू अपर ट्रायंगुलर और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे नीचे एलिमेंट 0 है, नीचे डायगोनल के एलिमेंट 0 है, तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर बिकॉज ऊपर एलिमेंट है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, तो डायगोनल एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है किसका, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, डायगोनल में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया डिटर्मिनेंट वैल्यू, मतलब ये एक इक्वेशन आ गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, CH इक्वेशन कहलाएगा, और इसको 0 करेंगे। जब 0 करेंगे यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था सर 3 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा और 5 माइनस लेमडा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन को हम CH इक्वेशन बोलेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसका जो वैल्यू आया है ना बाबू, यहाँ से आया है क्या, 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, 5 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा लेमडा इक्वल टू 3, लेमडा इक्वल टू 2 और लेमडा इक्वल टू 5। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू, ये हमारा क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू निकालना सब कुछ वो क्लियर हो गया। मुझे लगता है आप सभी वो आइगन वैल्यू क्या हो गया बाबू, क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, आइगन वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि देखें और तुरंत हम आंसर निकाल ले, तुरंत आइगन वैल्यू अपना निकाल ले। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आइगन वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक फंडा लिख रहे हैं, यहाँ पे एक फंडा लिख रहे हैं। आइगन वैल्यू निकालने के लिए अगर 3 डिग्री का है तो यहाँ पे लिखेंगे लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस। ट्रेस निकालने आता है ना, ट्रेस क्या होगा, ट्रेस सर ये हमें पता है, ये सर डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, माइनर ऑफ A11 प्लस A22 प्लस A33। यहाँ पे क्या लिखे, इंटू लेमडा माइनस प्लस फिर माइनस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ट्रेस हमसे निकल जाएगा, माइनर निकल जाएगा। माइनर कैसे निकालते हैं, तो सर किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है ना उसको डिलीट कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अगर तुरंत हमें सॉल्व करने हैं ना विदिन 10 सेकेंड 15 सेकेंड, और ये हमें याद है ना, ये हमें याद है, तो ये तुरंत बन जाएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा हमें कोई टाइम नहीं लगेगा। तो आइगन वैल्यू आप सभी को क्लियर हो गया, आइगन वैल्यू आप सभी को क्लियर हो गया। अब आते हैं आइगन वैल्यू के बाद वेक्टर पे, ठीक है। आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं सर, तो सर ये हमें पता है, आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को A माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट को 0 करते हैं, फिर CH इक्वेशन बनता है, फिर उसको सॉल्व करते हैं, उसका जो रूट्स आता है उसे हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आइगन वैल्यू निकालने के लिए 2 × 2 में क्या ट्रिक था, तो सर लेमडा स्क्वायर माइनस क्या, ट्रेस इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा क्या, आइगन वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगला में आते हैं हम लोग कहाँ पे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास आइगन वेक्टर का क्वेश्चन। जरा कर ले हम लोग आइगन वेक्टर का। मुझे लगता है आइगन वैल्यू में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आइगन वैल्यू सबको क्लियर है। अब जरा आइए आइगन वेक्टर पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो सर सबसे पहले एक काम करते हैं सर, आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर।
तो ये ना, ये मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आपके सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, और आराम से आप इजीली करते जाइएगा। जो भी हम बताएं ना उसको आप प्रॉपर करते जाइए, सीखते जाइए, और साथ में आप होमवर्क क्वेश्चन भी करते जाइए, उसके बाद से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करें सर, आइगन वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे सर ट्रिक लगा लो ना। ट्रिक क्या होता है, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये हमारा मेथड 2 था जिससे हमने किया था, ठीक है। मेथड 1 भी सबको क्लियर है, मेथड 1 भी सबको क्लियर है। तो यहाँ पे ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस बताइएगा आप लोग। सर ट्रेस क्या होता है सर, ये हमें पता है सर, ये सम होता है किसका, डायगोनल एलिमेंट का। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 दूना 10 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ट्रेस भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस कितना है 7 × लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट कितना है 6, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया बाबू, CH इक्वेशन। अब इस CH इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और हमने क्या विदिन सेकेंडों कर लिया, इसमें ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगा। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे और जो रूट्स आएगा उसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ज़रा, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 = 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू लेमडा माइनस 6 फिर -1 लेमडा माइनस 6 = 0। यहाँ पे आएगा लेमडा -1 इंटू लेमडा माइनस 6 = 0। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना आ गया सर, लेमडा का वैल्यू यहाँ से आ गया 1,6। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा आइगन वैल्यू। ये क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू। अब आते हैं हम लोग आइगन वेक्टर के साइड। जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे तो आइगन वैल्यू हमने निकाल लिया, दूसरा भी मेथड हम लोग को क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, जरा ध्यान से देखिएगा। हम क्या निकाले, a माइनस लेमडा आई निकाले ना, a माइनस लेमडा आई निकाले। हमारे पास क्या होता है, a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा आई, यहाँ पे x = क्या 0, ये होता है हमारे पास। तो अगर ये करते हैं हमारे पास, ये करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आएगा सर 5 माइनस लेमडा 4 1 और 2 माइनस लेमडा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख रहे हैं x1 x2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या भी हो जाएगा 0 हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें क्लैरिटी होगा। ये हमारा क्या, ये हमारा इसको सेकेंड मेथड से किए थे, और ये हमारा फर्स्ट मेथड है। हमने क्या किया, लेमडा को i से मल्टीप्लाई किया। i हमारे पास क्या है, तो i है सर 1 0 0 1, इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे बाकी सब एलिमेंट 0 है, और यहाँ पे डायगोनल बाकी सब एलिमेंट 0 है, डायगोनल 1 है। तो 1 यहाँ पे लेमडा से मल्टीप्लाई किया ना, लेमडा से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 में सब्ट्रैक्ट किया, तो 5 माइनस लेमडा आ जाएगा यहाँ पे। फिर 0 से लेमडा में मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर ये 1 है, और लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई किया है ना, तो लेमडा से मल्टीप्लाई किया है, तो लेमडा इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसमें भी लेमडा से मल्टीप्लाई किया है, तो लेमडा, और यहाँ पे 2 है ना, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, लेमडा, बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, a माइनस लेमडा आई। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम निकालते हैं क्या, हमारे पास एक चीज़ पता है, क्या पता है जरा बताइए आप लोग। तो सर हमें पता है आइगन वैल्यू, और हमें एक बात पता है, क्या पता है, तो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम क्या फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहे हैं, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। 5 माइनस लेमडा, और हमारे पास क्या है 4 1 और 2 माइनस लेमडा। यहाँ पे है 4 1 और यहाँ पे है 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, यहाँ पे हम लिख रहे हैं x1 x2, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 0 और 0। जरा ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ये मैट्रिक्स को हमने वहाँ पे कॉपी कर दिया है, 5 माइनस लेमडा 4 1 और 2 माइनस लेमडा।
अब यहाँ पे ना हम निकाल रहे हैं हमारे पास कितना आइगन वैल्यू आया था, दो वैल्यू आया था बिकॉज क्वाड्रेटिक बन रहा था, तो 1,6 ये हमारा आइगन वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लेमडा इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल रहे हैं, तो सर लेमडा इक्वल टू 1 रखो और कैलकुलेट करो आइगन वेक्टर। तो इस पे हम निकाल रहे हैं आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर जरा ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा, आइगन वेक्टर इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करिए जरा, सर 1 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और 2 माइनस लेमडा का वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे होगा x1 और यहाँ पे होगा x2। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, तो सर ये 0 है और ये भी 0 है। क्लियर है सबको? अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करें, एक ऑपरेशन करें क्या, यहाँ पे एक ऑपरेशन करते हैं। क्या ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं R2 गोज टू R2 माइनस 1/4 R1। इससे क्या होगा, तो इसमें 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड किए तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब R2 में से सब्ट्रैक्ट करें, ये हमारा रो 1 है और ये हमारा रो 2 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, बिकॉज इसमें 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद 1, अब फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, तो सर ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया 4, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस R2 में चेंज होगा, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या लिखे जरा आप लोग बताइए, तो सर यहाँ पे लिखो ना, क्या लिखो, x1 x2, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 0 और 0। क्लियर है क्या? हम आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं लेमडा इक्वल टू 1 के, ठीक है, करस्पॉन्डिंग। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 4x1। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये एक रो R2 जो है ये हमारा कंप्लीट 0 हो गया है, R2 हमारा कंप्लीट 0 हो गया है, मतलब एक नलिटी है, एक नलिटी है, तो हम एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। R2 कंप्लीट 0 आ गया, अगर 2 गो रो कंप्लीट 0 होता तो हम 2 वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते, लेकिन यहाँ पे एक हमारा क्या है, कंप्लीट 0 है, तो हमने एक वेरिएबल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, तो अब क्या किए, इससे हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 4 से x1 में, तो 4x1 प्लस 4 से x2 में ना, इस रो से R1 से मल्टीप्लिकेशन किया, किस में, इसमें मल्टीप्लिकेशन किया, तो 4 से x1 में 4x1, 4 से x2 में तो क्या होगा 4x2 बराबर, यहाँ पे क्या है 0 ना, तो 0 हो जाएगा। 0 से x1 में करेंगे तो 0, 0 से x2 में करेंगे तो 0, क्या आ गया 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। तो ये 4 से 4 कटेगा क्या, तो x1 बराबर क्या आ गया माइनस x2। तो हमने क्या मान लिया, जरा ध्यान से देखिएगा, हमने मान लिया x1 को क्या मान लिया, c मान लिया, x1 को c मान लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 को हमने c मान लिया, तो x2 बराबर, यहाँ पे जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, या यहाँ पे x1 को हमने c मान लिया ना, x1 को हमने c मान लिया, x1 को हमने c मान लिया, तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये तो माइनस c हो जाएगा। x1 का वैल्यू c माना ना, तो x2 का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे c रखेंगे तो माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस c हो जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं आइगन वेक्टर, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया, तो जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, आइगन वेक्टर हमारे पास कैपिटल x1 हमारे पास क्या आ गया, जरा ध्यान से देखिएगा, सर यहाँ पे लिखो ना x1 और यहाँ पे लिखो सर x2। x1 का वैल्यू क्या है, ये हमारा आइगन वेक्टर कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा आइगन वेक्टर कहलाएगा, वही चीज़ हम लिख रहे हैं x1 x2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, x1 का वैल्यू सर c है, x2 का वैल्यू माइनस c है, तो क्या हम c को कॉमन ले ले, अगर हम c को कॉमन लेते हैं, अगर हम c को कॉमन लेते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, c को हमने कॉमन ले लिया, c को कॉमन लिया तो 1 और माइनस 1, 1 और माइनस 1, तो आइगन वेक्टर हमारा क्या आ गया, आइगन वेक्टर क्या आ गया 1 माइनस 1, किसके अकॉर्डिंग, किसके क्रॉसपॉन्डिंग आया, तो लेमडा इक्वल टू 1 के क्रॉसपॉन्डिंग। हमने x1 को क्या माना था c, और x2 क्या आया था माइनस c, तो हमने एक आइगन वेक्टर तो निकाल लिया, एक आइगन वेक्टर हमारा क्या आ गया, ये है हमारा आइगन वेक्टर, ये क्या है हमारा आइगन वेक्टर, ये है हमारा आइगन वेक्टर।
अब आइए जरा सर, एक तो हमने आइगन वेक्टर निकाल लिया, दूसरा सर दूसरा भी रूट से हमारे पास लेमडा इक्वल टू 6, इसके अकॉर्डिंग जरा सर बताइए। तो आइए जरा लेमडा इक्वल टू 6 के अकॉर्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। लेमडा इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। आइगन वेक्टर आप लोग अच्छे से समझते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है ना हमारे पास क्या है 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा, 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो सर यहाँ पे लिखिए सर x1 x2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0, और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है क्या 5 माइनस लेमडा 4 1 और 2 माइनस लेमडा। ये तो हो गया। अब लेमडा का वैल्यू क्या पुट करें, तो सर लेमडा का वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर दो। जरा ध्यान से देखिएगा, तो 6 माइनस यहाँ पे 5 माइनस 6 क्या होगा सर -1 होगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखिएगा 1 है। अब 2 माइनस 6 क्या होगा, तो ये -4 होगा। ये क्लियर है क्या। यहाँ पे सर लिखो क्या x1 और x2, x1 और x2, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, और क्या आएगा 0 आएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फिर क्या करें, इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन ना, उससे पहले एक काम और करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं सर, एक काम करो सर, 0 0 दिखाई दे रहा है, क्या करो एक ऑपरेशन करो सर R2 में। R2 में मैंने एक ऑपरेशन लगाया क्या R1 प्लस R2। जब R1 प्लस R2 ऑपरेशन लगेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है सर, ये -1 लिखो 4 लिखो, -1 प्लस 1 क्या आएगा 0 आएगा, 4 और -4 क्या आएगा 0 आएगा। ये हो गया क्या, यहाँ पे क्या लिखे x1 और यहाँ पे क्या x2, यहाँ पे क्या आएगा बताइए जरा 0 और क्या 0। फिर इससे हम मल्टीप्लाई करें ना, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सर -x1 इससे x1 में, फिर 4 से x2 में, तो +4 क्या x2 बराबर 0 ना, ये 0 है। फिर 0 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी पूरा एक रो कंप्लीट 0 है, मतलब क्या नलिटी इसका क्या है, यहाँ पे नलिटी 1 है ना, एक रो कंप्लीट 0 है। तो यहाँ पे एक फिर हम वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, -x1 इज इक्वल टू 4x2, तो x1 बराबर क्या आ गया -4x2। x1 को हमने क्या मान लिया, तो सर x1 को हमने c मान लिया। x1 को हमने क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, c ना मानकर ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे हम क्या लिखे आइगन वेक्टर लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आइगन वेक्टर 6, यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 6 है ना, लेमडा इक्वल टू 6 यहाँ पे लिख रहे हैं आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर ये कितना आया जरा ध्यान से देखिएगा, तो सर यहाँ पे क्या लिखो, ये कैपिटल X हो गया हमारे पास आइगन वेक्टर, x1 लिख दे रहे हैं, तो x1 कॉमा लिखो सर x2, बिकॉज आइगन वेक्टर हमारा यही है ना x1 x2। अब x1 का वैल्यू क्या है, x1 ही है, x1 ही है। x2 का वैल्यू क्या आया है, तो -4x2 आया है। अब यहाँ से x1 को हमने कॉमन ले लिया ना, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने x1 को कॉमन ले लिया, तो 1 - 4 बचेगा, 1 - 4 बचेगा। तो ये हमारा 1 - जो 4 आया है, 1 - जो 4 आया है, इसको हम क्या बोलेंगे आइगन वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर, जरा ध्यान से आप लोग समझते जाइएगा। ये हमारा आइगन वेक्टर हो गया। 2 आइगन वेक्टर आया है ना, कौन कौन आया है, तो एक आया है हमारा, एक आया है कहाँ पे, एक आया है लेमडा इक्वल टू 1 पे, और दूसरा क्या आया है लेमडा इक्वल टू 6 पे। लेमडा इक्वल टू 1 पे कौन सा आइगन वेक्टर आया है, तो -1, 1 एक आइगन वेक्टर आया है, और लेमडा इक्वल टू 6 पे कौन सा आइगन वेक्टर आया है, तो 1, -4। ये हो गया हमारा दूसरा आइगन वेक्टर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, x1 का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो जैसे जैसे ये वैल्यू कुछ भी, हम कुछ भी यहाँ पे ना कुछ भी हो सकता है। आइगन वैल्यू यही नहीं है कि सिर्फ 2 ही हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, वो डिपेंड करता है x1 पे। x1 अगर 2 रखिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो ऐसे चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो सबको क्लियर आइगन वेक्टर। सबसे पहले एक बार और समझ लीजिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या, ये 3 स्लाइड में सॉल्व हुआ है,
यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास दो मेथड है आइगन वैल्यू निकालने के लिए। आइगन वैल्यू निकाल लिया ये ट्रिक लगाकर। सबसे पहले हमने CH इक्वेशन लगाया, उसके बाद फैक्टराइज करके आइगन वैल्यू निकाल लिया 1,6। अब यहाँ पे हमने बेसिक मेथड से अपना लिख लिया A माइनस लेमडा आई, एक मैट्रिसेस है, और फिर क्या x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद लेमडा का वैल्यू हमारे पास क्या है, एक बार 1 है, एक बार 6 है। तो एक बार 1 के अकॉर्डिंग हमने क्या आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाला, इसको सॉल्व किया, ये 0 हो जाएगा। इसमें 4 से डिवाइड करके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन आया 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, x1 बराबर माइनस x2। तो ये हमने x1 लिख दिया, x2 लिख दिया, x1 को c मान लिया, x2 को क्या, x2 फिर माइनस c हो जाएगा, c को कॉमन लिया तो 1 और -1 हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आइगन वेक्टर। करस्पॉन्डिंग किसके, तो लेमडा इक्वल टू 1। अब आइएगा जरा, लेमडा इक्वल टू हमने क्या रखा, लेमडा इक्वल टू हमने 6 रखा। लेमडा इक्वल टू जब हमने 6 रखा तो यहाँ पे जब लेमडा इक्वल टू 6 डालेंगे तो क्या आएगा, -1, 4 है तो 4, 1 है तो 1, और यहाँ पे क्या -4। अब ये दोनों को सम किया तो 0 हो गया, और सम करने के बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास आइगन वेक्टर 1, -4। तो ये रहा हमारा आइगन वैल्यू और क्या आइगन वेक्टर। आपको प्रॉपर डीपीपी में कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का हमारे पास कई सारे क्वेश्चन है। तो आप क्या करिएगा, फर्दर इसको सॉल्व करिएगा और आप यहाँ पे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर प्रॉपर बाबू फाइंड करिएगा, ठीक है। और हर मतलब जो टॉपिक हमने पढ़ा है ना तो उसका क्वेश्चन आपको मिलते जाएगा यहाँ पे। ये भी आइगन वैल्यू का क्वेश्चन है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप सभी लोग बाबू सॉल्व कर सकते हैं। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉल्व दी फ्लोइंग इक्वेशन। सॉल्व दी फ्लोइंग इक्वेशन, इसको सॉल्व करने हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सर कौन कौन सा मेथड है, तो पहला मेथड बाबू हम ये बता दें कि पहला मेथड क्या, इसको रो एक्साइलन फॉर्म में बदल दे और तब सॉल्व करे। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे XYZ का वैल्यू निकालने हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि इसको A इन्वर्स से निकाल ले, A इन्वर्स से निकाल ले, इन्वर्स मेथड लगाएं और इसको हम क्या XYZ का वैल्यू निकाल लें। चलिए ज़रा आप लोग देखते जाइएगा, हम क्या कर रहे हैं ना, इसको रो एक्साइलन में आर्गुमेंटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 -1 2 है तो 1 लिखे, -1 लिखे और क्या लिखे यहाँ पे 2 लिखे ना। यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे +5 है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हमारा आएगा XYZ ना, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया। और यहाँ पे क्या लिखे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या 3, 5 और 13। ये सबको क्लियर है, मुझे लगता है आपको ये लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब क्या करें, तो यहाँ पे हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या कर रहे हैं ज़रा ध्यान से देखिएगा, R2 गोज टू R2 माइनस R1। जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब ये हम ऑपरेशन करेंगे बाबू, हम क्या कर रहे हैं R2 में से R2 है ना बाबू, इसमें R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 1 - 1 क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख देते हैं 1 - 1 2। तो 1 - 1 सर 0 होगा, 2 और -1, तो यहाँ पे 2 माइनस, एक माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस, फिर -1 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 - 3 ना, हम क्या यहाँ पे हमारे पास ये है ना 3 - 2, तो 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास सर 1 आएगा। मुझे लगता है ये स्लाइड आपको क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरा ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, इसी स्लाइड में आप लोग देखिएगा, लिख रहे हैं R3 गोज टू R3 माइनस 3R1। 3 से R1 में मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों सर, क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि जब 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा। तो इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया R1 में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ज़रा बताइएगा आप लोग, तो ये आएगा क्या 3 -3 और 6, 3 - 3 और 6। तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, अब इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा सर। -4 में से -3 इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया ना, -4 में से -3 इसको सब्ट्रैक्ट किया,
-4 माइनस फिर -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 3 क्या आएगा यहाँ पे, तो -1 आएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 है ना, 3 2 6, 5 - 6 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साथ ही साथ हम ये भी करेंगे ना, ये हो गया x y z, फिर साथ ही साथ जो भी ऑपरेशन लगाएं इधर भी लगेगा। यहाँ पे 3 है तो 3, R2 हमने क्या किया था, R2 - R1, तो 5 में से 3 गया, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 13 में से 6 गया। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 13 - 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 13 - 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 7 आ गया ना। अब आइए जरा, ये क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बाबू आप लोग, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब इसको फर्दर एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए। ये हमारे पास सब कुछ समझते जाइएगा। 1 - 1 2, 1 - 1 2 हो गया, ये -1 है। 1 - 1 2, 1 2 3, 1 2 3, 3 - 4 5, फिर 3 5 - 13, यहाँ पे -13 करिएगा। यहाँ पे क्या होगा, -13 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, इसको चेंज कर लीजिए जरा, प्लस माइनस यहाँ पे बाय मिस्टेक था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, यहाँ पे जब हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, -13 है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए थे R1 में, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9। अब -13, तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं क्या, 9 ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे जरा बताइए, ये 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यहाँ पे -22 आएगा। ये थोड़ा हम लोग का यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये -22 आ जाएगा। ये क्लियर है क्या सभी को, यहाँ तक सभी को क्लियर है। और यहाँ पे हमारे पास -1 है और ये क्या है, 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, रो एक्सेलन में क्या होता है, इसके नीचे 0, अब ये 3 है ना, इसके 3 के नीचे 0 सेट करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो ये 1 है, -1 है, 2 है। अब यहाँ पे 3 के नीचे 0 करने के लिए हमने क्या किया, 3 से इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे अगला ऑपरेशन क्या लिख रहे हैं, अगला ऑपरेशन हम क्या लिख रहे हैं, ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला ऑपरेशन इसके लिए यहाँ पे किया क्या हमने, R3 goes to, R3 goes to, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, R3 goes to R3 प्लस 1/3 R2। ये ऑपरेशन लगाया, इसको 3 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दिया। क्यों सर, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 और -1 0 हो जाएगा, तो 0 3 1 0। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 से डिवाइड किया है ना, तो ये 1 आ गया, 1 - 1 ऐड किए हैं, 0 आ गया। इसको हमने 3 से डिवाइड किया है ना, तो क्या, ये 1/3 ऐड किया है तो -1, ये आ जाएगा -2/3। यहाँ पे आ गया हमारा -2/3। और यहाँ पे क्या लिखे हम जरा ध्यान से देखिएगा, XYZ। और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसमें भी सेम सिचुएशन चलेगा, इसको 3 से डिवाइड करके इसमें ऐड करने हैं। तो इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 2/3 होगा और -22 हो जाएगा। तो ये 2 - 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 64। ये कितना आ गया, ये आ गया बाबू 64 - 64/3। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे सर लिखिए क्या, -64/3। तो यहाँ पे नीचे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखे, तो यहाँ पे 3 2 - 64 डिवाइडेड बाई क्या, 3। ये क्लियर है। अब ये क्लियर है ना, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहे हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो सर यहाँ पे हमारे पास आया था 1, और क्या था हमारे पास, -1 2 0 3 1। यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, -1 2 0 3 1 0 0 0 0। और यहाँ पे हमें क्या मिला था, यहाँ पे सर मिला था -2/3। यहाँ पे लिखते हैं -2/3। और ये हो गया हमारा क्या, ये सर लिखो XY क्या और Z, XYZ। और यहाँ पे क्या आ गया था हमारे पास, यहाँ पे क्या आ गया था ज़रा बताइए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला था, 3 2 - 64/3।
तो यहाँ पे लिख रहे हैं 3 माइनस 64/3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करें ना, x माइनस क्या हो गया y, इससे इसमें -1 से y में -y प्लस 2z बराबर कितना 3 ना, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब नेक्स्ट जरा ध्यान से देखिएगा, ये 0 से x में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 3 से y में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3y, और 1 से z में गुना होगा तो z हो जाएगा 1 से z में। और ये किसके बराबर है सर, इसको 2 लिखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से, ये 2 है। अगला क्या लिखे, तो 0 से इसमें गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 0 से y में होगा तो 0 हो जाएगा, और -2/3 इंटू जेड इज इक्वल टू -64/3। 3 से 3 कटेगा, जब 3 से 3 कटेगा माइनस से माइनस भी कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो 2z बराबर 64, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64/2 मतलब 32। z का वैल्यू क्या आ गया 32। अब निकालते हैं एक्स वाई का वैल्यू, तो z का वैल्यू यहाँ पे पुट करें ना, तो 3 क्या है 3y। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या 3y प्लस z बराबर 2, तो 3y z का वैल्यू कितना है 32 बराबर क्या 2 ना, तो 3y और यहाँ पे 2 माइनस 32, तो ये कितना आ गया 2 माइनस 32, तो सर ये 30 आ जाएगा, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस आएगा ना -30, y का वैल्यू क्या हो जाएगा -10। तो x का वैल्यू हमारे पास z का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब क्या x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू के लिए क्या करें, इसमें पुट करें ना, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें पुट कर रहे हैं x y का वैल्यू -10 ना, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और z का वैल्यू कितना है 32 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 में तो क्या हो जाएगा 64 ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस 64 बराबर 3, तो x बराबर 3 माइनस 74, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -71। तो x का वैल्यू ये आ गया, y का वैल्यू -10 और z का वैल्यू क्या आ गया 32। जरा एक बार और समझ लीजिए, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। इसी के सिमिलर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन कोफिशिएंट को लिख देने हैं और इधर इस साइड इसको लिख देने हैं। ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या बी टाइप, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास नॉन होमोजीनियस टाइप। तो इसको सॉल्व करने का 2 मेथड होता है, एक तो ये मेथड 1 है, एक होता है ये बेसिक रो एक्सेलेंस से हम बना लेते हैं, दूसरा हम लगाते हैं इसमें इन्वर्स मेथड और सॉल्व करते हैं इसको। चलिए जरा, ये तो हो गया ये सारा 1 -1 2, ये है 1 2 और 3 3 -4 5 3 5 और -13, और फर्दर आप लोग इसे बाबू सॉल्व करते जाइएगा, सॉल्व करिएगा तो प्रॉपर आपके पास क्या एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉपर हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के क्लास में एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन को जरा आप लोग क्या, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा होमवर्क में। HW DPP के जितने भी क्वेश्चन है ना बाबू, आप DPP के जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएंगे, बेसिकली सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, हर चीज़ क्या क्या। सबसे पहले सर हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट किया, ऑर्थोगोनल में मैंने आपको क्या बताया, जरा ध्यान से देखते जाइएगा और सारा चीज़ें हम लोग का क्लियर होते जाएगा। ऑर्थोगोनल हमने जब स्टार्ट किया तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें आप लोग बताते जाइएगा क्या क्या हम लोग पढ़े थे। ये है हमारे पास ऑर्थोगोनल, 3 कंडीशन ऑर्थोगोनल के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का हम चेक करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ये तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर बराबर 1 हो, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर बराबर 1 हो, a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 बराबर 0 हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल। ये हमारे पास क्राइटेरिया है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर भी क्लियर है। सबसे पहले ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट को 0 करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा उससे हम क्या बोलेंगे आइगन वैल्यू। जब CH को 0 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा आइगन वैल्यू, और ये जो आइगन वैल्यू आया इसको जब हम पुट करेंगे ना तो हमारे पास क्या मिलेगा आइगन वेक्टर, क्या मिलेगा आइगन वेक्टर प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो अब आइए जरा कुछ चीज़ें और बताते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको कोई भी परेशानी न हो।
क्या बताते हैं, तो ट्रिक कुछ जरा ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। जैसे हमें ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी, ये 2 ऑर्डर का है, इसका हमें इन्वर्स निकालने हैं, हमें निकालने हैं ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं ना, इसका जगह चेंज कर देते हैं, ए के जगह पे डी को लिखेंगे और डी के जगह पे ए को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ये प्लस बी है, ये प्लस सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी और माइनस सी। फिर इसमें क्या करेंगे, 1 बाई ये डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 1 बाई डिटर्मिनेंट, मतलब ये क्या आ गया, जरा ध्यान से देखिएगा, 1 बाई ए डी, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा, ए डी माइनस क्या, बी सी, और यहाँ पे क्या लिखे हम सर, यहाँ पे डी ए और माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सी। तो ऐसे हम सेकेंड ऑर्डर का इन्वर्स निकालते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए आपको हम प्रॉपर कल के जब क्लास कराएंगे ना, तो क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर आपको सिखाते जाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अगर हमें इसका इन्वर्स निकालने हैं, बेसिक मेथड भी बताएंगे आपको कैसे इन्वर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपसे क्वेश्चन ना विद इन सेकेंडों लगते जाएंगे, बट आप अपने सेमेस्टर में प्रॉपर मेथड से कीजिएगा, तभी जाके हमें 14 का 14 जो मार्क्स है वो हमें मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक को 5 के जगह पे करें ना, 5 और 5 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो सर 1 बाई इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो 5 माइनस क्या, 5 माइनस 6 ना, तो -1 आ गया। तो यहाँ पे 1 बाई क्या आ जाएगा, 1 बाई -1। अब इससे सब में मल्टीप्लाई होगा ना, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये -1 है ना, 1 बाई -1 मतलब -1। तो अब जरा देखिएगा, -1 से 5 में मल्टीप्लाई होगा -5, -1 से -3 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +3, -1 से -2 में मल्टीप्लाई होगा तो +2, -1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -1। ये हो गया क्या हमारा ए इन्वर्स। तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप लोग क्या करिएगा बाबू, आप लोग के पास जो भी आपके पास होमवर्क क्वेश्चन है, ये सारे आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग प्रॉपर सॉल्व करते जाइएगा। ये रहा होमवर्क क्वेश्चन, और इसके बाद हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट वैल्यू है, और ये क्या है, ट्रायंगुलर है। जरा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आप लोग सोचिएगा और बताइएगा। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये इसको जरा सोचिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस सब का क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रॉपर मिल जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स है 0 आइगन वैल्यू, यहाँ पे इस x का वैल्यू निकालने हैं आपको, प्रॉपर आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको आइगन वैल्यू निकालने हैं, और ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें यहीं लगाइएगा a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो प्रॉपर आपको आइगन वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, तो ये हमारा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है ना, तो इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो इसको जरा आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो यहाँ पे अभी बताया ना एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने हैं, इसको रो इक्सेलन फॉर्म में बदल लीजिएगा, पहला मेथड। या दूसरा मेथड क्या, इन्वर्स वाला फॉर्मूला लगाकर हम इसका एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ये डीपीपी में जितने क्वेश्चन है आप लोग प्रॉपर क्या करिएगा बाबू, सबको ही सॉल्व करिएगा। यहाँ पे फाइंड CH इक्वेशन बन जाएगा सबका, CH इक्वेशन। CH इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, लेमडा माइनस ट्रेस इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये करेंगे, आराम से हमारा CH इक्वेशन बाबू निकल जाएगा। इसका आइगन वैल्यू आराम से निकल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब जरा देखिए ध्यान से, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, इसको जैसे हमने आइगन वेक्टर निकाला था, तो इसका 3 आइगन वैल्यू आएगा, लेमडा का 3 को वैल्यू आएगा, ठीक है। लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3, इसके करस्पॉन्डिंग ये आइगन वैल्यू आएगा, और आप आइगन वेक्टर निकाल लीजिएगा।
ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या, 0। ये करेंगे तो इसका आइगन वेक्टर हमारा प्रॉपर मिल जाएगा। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच एंड राधे कृष्णा।